हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपना लास्ट चैप्टर जो लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर थर्ड रिवाइज कर लिया होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ साथ ही साथ आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे और इस क्लास में आएंगे तो इस क्लास में आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने लास्ट क्लास का अपना टॉपिक रिवाइज़ नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, ठीक है। तो आज हम अपना चैप्टर फोर्थ कंटिन्यू करते हैं, प्लानिंग। तो अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है? सबसे पहला प्लानिंग के अंदर मेन वर्ड आता है क्या? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करना? प्लान करना, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना एडवांस में ही, और एक एक्शन बनाना ताकि हम क्या कर सकें, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सपोज सबसे पहले क्या करना, जैसे मैं आपने अभी 12th पास की है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने अपना एक प्लान बनाया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, तो उसी फील्ड से रिलेटेड आपने सभी ने सर्चिंग चालू करी, एनालिसिस करा, तो एक प्लान बनाया कि मैं आगे जाके ये करूँगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या आता है? हम फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहला आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। हमारा गोल क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अब सपोज अभी आप सबने 12th पास किए, वही वाला एग्जांपल, तो आप सभी क्या कर रहे होंगे? डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या चीज़ है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे होगे कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को इस तरीके से मेहनत करनी है, ये करना पड़ेगा, इतनी देर हमारे को स्टडी करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल विच स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। अब इसी तरीके से बिजनेस की हम बात करते हैं तो क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ठीक है, उसका क्या गोल है, उसी के हिसाब से उसको क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग ही हमारा फर्स्ट फंक्शन है। हमने 5 फंक्शंस की बात करी, तो सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है प्लानिंग। प्लानिंग के बिना हम कोई भी और फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये है सबसे मेन पॉइंट। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्लान करना, उसके बाद हमारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अर्निंग प्रॉफिट मोर देन 20% नेक्स्ट ईयर कुड बी द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या, उसका ये गोल हो सकता है कि उसको नेक्स्ट ईयर क्या करना है, 20% अपना ज़्यादा सेल्स करनी है, ठीक है। पिछले साल की उतनी सेल्स इतनी थी और नेक्स्ट ईयर उसको 20% सेल्स और करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड, डेवलपिंग प्रेमिसेस। क्या करना? प्रेमिसेस। अब सिलेक्शन करना, ठीक है, चूज करना, डिसाइड करना कि हमारे पास ये मेथड्स हैं, हमारे को फ्यूचर में ये करना है, इस तरीके से करना है, इतनी देर स्टडी करनी है, ठीक है, और इतनी देर हमारे को अपने टॉपिक को देना है, जिस तरीके से हमारे क्या हो, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो इसी तरीके से बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं उनको कुछ एजम्पशंस बनानी पड़ती है कि हमारी पिछले साल की सेल्स इतनी थी और आने वाले टाइम में हम इतनी सेल्स करना चाहते हैं, तो उसको उसके लिए हमारे को ये स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। तो क्या करनी पड़ती है? एक लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। प्रेमिसेस को डेवलप करना पड़ता है, अपने अपने साथ ऑप्शंस को रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें से क्या करना? आइडेंटिफाई करना कि हमने जितने भी सारे ऑप्शंस चुने हैं उनको क्या करना? आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्ट को क्या करना? सॉर्टिंग करना, छांटना। अब सपोज हमने 15 to 20 टॉपिक्स बनाए हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमने 15 से 20 ऑप्शंस हमने चुन लिए। सपोज हमने 12th पास करी है और हमारे को कोई गाइडेंस नहीं है, हमारे को किसी ने गाइडेंस दी, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अपने करियर को डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने अपने 20 ऑप्शंस को चूज़ कर लिया। अब 20 ऑप्शंस में से हमारे को देखना है कि कौन से ऐसे 5 ऑप्शंस हैं जिनको हमारे को क्या करना चाहिए? चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये करा। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब क्या करना? जो हमारे 5 स्टेप्स थे उनको क्या करना? इवेल्युएट करना, उसमें से भी छाट के एक बेस्ट ऑप्शन निकालना जो हमारे को क्या करना है? आगे परस्यू करना है। क्या करना है? परस्यू करना है, ठीक है। एक बार हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो बिजनेस के बारे में मैनेजर्स को ये देखना कि उसके कितने एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन सारी चीज़ों को देख के क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट है, इन सारी चीज़ों के आधार पे क्या करना?
उन चीज़ों को इवेल्युएट करना और उसी के हिसाब से क्या करना, प्लानिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या आता है हमारा, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब जितने भी हमने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली उसमें से क्या चुना हमने, एक बेस्ट ऑप्शन। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जितने भी सारे अल्टरनेटिव से उनमें से एक अल्टरनेटिव को हमने क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। यही हमारा पॉइंट ऑफ डिसीजन है। इसी तरीके से हम इसी डिसीजन के ऊपर आगे सारा काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने जो प्लान बनाया है, हमने जो ऑप्शन डिसाइड करा है, हमने जो अपना कैरियर चूज़ करा है, उन सबको लेकर क्या करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में जितने भी तरीके के मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जितनी भी हमने स्ट्रेटजीज बनाई अपनी, जितना भी हमारे गोल है, उनको क्या करना, प्लानिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, एक्शन में लाना, इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है प्लानिंग का, उसको क्या बोलते हैं, फॉलो अप एक्शन। अब देखना कि हमने जो प्लान बनाया था उस तरीके से हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने सोचा था कि हमारी 20% ज़्यादा सेल होगी, तो अब ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, इन चीज़ों को देखना, इसी को क्या बोलते हैं, फॉलो अप एक्शन। तो प्लानिंग के अंदर हमने इतने सारे ऑब्जेक्टिव सेट करे, ठीक है, उसके बाद उसकी लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद हमने बेस्ट 5 ऑप्शन सेलेक्ट करे, उसके बाद हमने एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा, देन हमने अपने प्लान को क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने क्या करा, फॉलो अप एक्शन। उसको देखा कि जिस तरीके से हमने प्लान को इम्प्लीमेंट करा है वो उस तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहा तो हमारी कुछ दिक्कत है, हमारे को उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब ये जो हम प्लानिंग करते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा प्लानिंग फोकसेस ऑन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। वही वाली बात, अब सबसे पहले प्लानिंग हमारे को करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे को करना क्या है। ठीक है, किस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब सपोज मुझे अपनी शॉप खरीदनी है, ठीक है, अब मुझे अपनी एक शॉप खरीदनी है, किसकी, फूड की। ठीक है, मुझे चाइनीज़ फूड सेल करना है, तो मैंने क्या करा, अपनी शॉप खरीद ली। उसके बाद क्या करा, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे क्या करना है, चाइनीज़ फूड को सेल करना है मार्केट में। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजीज़ बनाएंगे और अदर फूड सेलर्स को उनसे बात करेंगे। ठीक है, उनके रेट्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। नेक्स्ट स्लाइड, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लानिंग है, अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी सारे फंक्शन होते हैं, सबसे पहला फंक्शन कौन सा परफॉर्म होता है, प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्या आता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो अब हमने बात की प्लानिंग, प्लानिंग होती किसके लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसी चीज़ के लिए प्लानिंग की जाती है। अब नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। प्लानिंग हर जगह पे की जाती है, किसी भी फील्ड में की जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे कोई वो ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी जगह, सारी जगह क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब जो प्लानिंग होती है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमारे को डिसीजन मेकिंग देखना पड़ता है कि हमने जो प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेना पड़ता है। हमने 5 ऑप्शंस चुने तो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि कौन सा हमारे लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूस। क्या है, प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूस। प्लानिंग क्या है, कॉन्टीन्यूस। हर फील्ड में प्लानिंग चलती रहती है। सपोज अभी हमने क्या करी, 12th पास करी, अब हमने कैरियर अपना डिसाइड करा, तो कैरियर के लिए हमने क्या करा, डिसीजंस लिए, हमने अभी प्लानिंग कर ली। अगले 5 साल बाद हम जिस फील्ड पे पहुँचे, फिर हम दोबारा से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि अब हमारे को इस गोल तक पहुँचना है। तो हर फील्ड में, हर जगह प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। एक टाइम, एक गोल अचीव होने के बाद दोबारा से हमारी प्लानिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब जो प्लान्स होते हैं वो क्या है, मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी प्लानिंग है किसके थ्रू होती है, मेंटल एक्सरसाइज, मतलब हमारे माइंड का यूज़, हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है, हमारे देखने का नज़रिया, इन सब के ऊपर क्या होती है, हमारी प्लानिंग डिपेंड होती है। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है, क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या ऐसी इंपॉर्टेंस होती है जिसकी वजह से हमारे को क्या करनी पड़ती है,
प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब हमने कोई काम किया, ठीक है, प्लानिंग करने से होता क्या है, सबसे पहले हमने डिसाइड करा कि हमारे को करना क्या है, हमारे को किसी ने गाइडेंस दी, हमने एक प्लान बनाया, तो उससे उससे हुआ क्या, उससे हमारे को क्या मिल गई, एक डायरेक्शन कि हमारे को इस तरीके से इस काम को करना है। तो प्लानिंग हमारे को क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन। आने वाले फ्यूचर में हमारे को क्या अनसर्टेनिटीज़ होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में भी कौन हमारे को हेल्प करता है, प्लानिंग, ठीक है, ताकि हम आने वाले टाइम में क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी जो मैंने आपको बताया, प्लानिंग क्या करती है, हमारे रिस्क को कम कर देती है, ठीक है। हमारे को आने वाले टाइम में नहीं पता कि हमारे को कोई कलामिटीज़ आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाए और कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जिसमें हमारे को क्या हो, लॉस हो जाए। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लानिंग। हमारी अनसर्टेनिटी को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब जो प्लानिंग होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या कि एक मैनेजर है जैसे, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने फ्यूचर को देख के, ठीक है, सारी चीज़ों को देख के क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जो उसने प्लान बनाए हैं उनके ऊपर उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट तरीके को क्या करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। सपोज हमने लेबर रख ली और हमारे को वर्क कितना चाहिए, खाली 5 लेबर्स का, ठीक है, लेकिन हमने रख ली 10 लेबर्स। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या नहीं की, प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग करते तो क्या होता, ओवरलैपिंग, जितने सारे हमने, हमारे को 5 लेबर्स की ज़रूरत थी तो हम 5 लेबर्स को ही रखते। प्लानिंग करने की मदद से हमारे को क्या हो जाता, ओवरलैपिंग हमारी ख़त्म हो जाती। जो 5 वर्कर की ज़रूरत थी उसकी जगह पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो काम अच्छे से नहीं हो रहा और जो हमारे रिसोर्सेज हो रहे हैं, जो हमारा टाइम हो रहा है, जो हमारा मनी है, वो सारे क्या जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो प्लानिंग हमारे को क्या करता है, सोचने में, एक्शन को करने में, ठीक है, और काम को करने में एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम आने वाले टाइम में, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब प्लानिंग क्या करता है, हमारे को नए नए आइडियाज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लान करके हम नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे को किस तरीके से काम करना है, आने वाले टाइम में क्या क्या होगा, कैसे करना है, सारी स्ट्रेटजीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब मतलब क्या है, कंपेयर करना। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंपैरिजन करना, कि हमने जो प्लानिंग में डिसाइड किया था कि हम आने वाले 10 साल में अपने आप को ये देखना चाहते हैं, तो आने वाले 10 साल बाद हम अपने आप को ये देख पाए या फिर नहीं देख पाए। इसका मतलब एक बार दोबारा समझते हैं। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्या करना, कंपैरिजन करना, कि जो आज हमने प्लान किया था वो आने वाले टाइम में हमारा प्लान कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। हमने देखा था कि हमारे को आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आने वाले टाइम में हम आईपीएस ऑफिसर बन पाए या फिर नहीं बन पाए, इस चीज़ को देखना हमारे को कौन हेल्प करता है, ये भी प्लानिंग ही मदद करता है हमारी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब प्लानिंग की मदद से सबसे पहले हमने क्या किया, प्लान बनाया, लेकिन प्लान बनाने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने एक प्लान बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद वो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसी प्लान की मदद से हमारा सारा काम चल रहा था, लेकिन अब हम उसको प्लान को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैनेजर, हमारा जो बिज़नेस में मैनेजर ऐसी पोजीशन पे नहीं हो पाता कि वो अपने प्लान को सिचुएशन के हिसाब से क्या कर पाए, चेंज कर पाए। एक बार प्लान बन जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, उसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब हमने जो एक बार प्लान कर लिया, उसके बाद हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते। और ये प्लान कौन करता है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो बाकी सारे हमारे रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, नीचे के जो स्टाफ्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इन प्लान्स को क्या करते हैं, खाली फॉलो करते हैं। उनका डिसीजंस इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है, उनको डिसीजंस लेने से मना कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट
प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब जैसे कि हमने देखा कि हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, हमारे को सबसे पहले ये करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में से बेस्ट छाटेंगे, उसके बाद एक बेस्ट ऑप्शन छाटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन फॉलो करेंगे। तो इन सब प्रोसेस में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। क्या है ये प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग। प्लान करते हुए हमारे को सबसे ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि क्या कर पाएँ हम प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये प्लानिंग की लिमिटेशन है। अगला पॉइंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब आपने देखा होगा कि हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे को क्या रखना पड़ता है अपने बिजनेसेस में, प्लानर। कौन रखना पड़ता है, एक प्लानर, जो क्या करता है पूरा एक प्लान बनाता है, एक शेड्यूल बनाता है, एक लिस्ट बनाता है, जिसकी मदद से हम आगे काम कर पाते हैं। तो उस प्लान को रखने के लिए हमारे को क्या कुछ सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है, कुछ पे करना पड़ता है उसको। तो हमारा जो प्लानिंग होता है उसको उसके अंदर क्या लग जाती है, हमारी लार्ज कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब सबसे बड़ी बात, प्लान हमने कर तो लिया, अगर हमारा प्लान हमारी सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है तब तो ठीक है, अगर हमने प्लान अच्छे से बनाया है तो ठीक है। लेकिन अगर हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है तो प्लान हमारा चेंज नहीं हो सकता। उस टाइम पे हमारा प्लान हमारे को गारंटी नहीं देता कि हमारे को सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक है। सिचुएशन चेंज में प्लान नहीं काम आ पाता कभी कभार, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे को सक्सेस नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अब मतलब क्या है, जो हमारा प्लानिंग है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाता। मतलब जैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है, कभी कभार क्या होते हैं, हमने प्लान किया कि हम 10 साल तक यही क्लोथ्स यही ब्रांड बेचेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो गया, उस ब्रांड की डिमांड हट गई, ठीक है, रिड्यूस हो गई और दूसरी ब्रांड की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो हमारे को उस ब्रांड को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन प्लान को चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने उसी तरीके के अपने रॉ मटेरियल को चूज़ कर लिया, अपनी मशीन्स का सेटअप कर लिया। तो इतनी जल्दी अपने प्लान को चेंज करना क्या होता है उस टाइम पे, इम्पॉसिबल। तो हमारा जो प्लानिंग होता है वो हमारे डायनामिक इन्वायरमेंट में, हमारे चेंज्ड इन्वायरमेंट में वर्क अच्छे से नहीं कर पाता। अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं तो उस टाइम पे भी हमारे को प्लानिंग हमारा वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो आज हमारा चैप्टर 4 प्लानिंग कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी इसको रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसे कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की मेल आई थी, ठीक है, तो मुझे मेल इस बात की आई थी कि उन्होंने क्या अपनी क्वेरीज पूछी थी कि आप वीडियोस लाओगे, कितनी वीडियोस लाओगे, क्या आपकी ड्यूरेशंस रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो पूछनी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे मेल में थोड़ा चेक करने में दिक्कत होती है। बाकी अगर आपको कोई अर्जेंट क्वेरी है या फिर मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरे से मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। बल्कि बेटर है कि आप मुझे कमेंट करें ताकि और भी बच्चे इससे देख पाएँ और मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जैसे कि मैंने आपको कहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।